अनुभव दे पाऊं लोगों को, तो आप ही को एग्जाम भी लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को सही सही जानकारी दे पाए। आज हम तमाम जूम पे आए साथी, वाकई में हर किसी को दिलों में बसना चाहते हैं, हर कोई मुझे सम्मान दे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के अंदर 3 तरीके के लोग होते हैं। एक को बिना कुछ, कहते हैं ना कि बिना कुछ किए मिल जाता है। एक व्यक्ति वो होते हैं जिनको बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं मिलता है, और एक व्यक्ति वो होते हैं जिनको करने के बाद मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, बिना कुछ किए को मिलता है, उसे दुनिया नहीं जानती, उसकी कोई पूछ नहीं होता। एक जिसको करके मिलता है उसकी थोड़ी बहुत पूछ होती है, लेकिन एक जिसको करने के बाद नहीं मिलता है उसकी जितनी सम्मान होती है, उसकी जितनी पूछ होती है, उसकी जितनी कह सकते हैं कि वो चाहत होती है लोगों में, उतना किसी का नहीं होता है। क्योंकि करने के बाद भी जिसे नहीं मिलता, उसको जो मिलता है दुनिया में किसी को नहीं मिलता। तो मेरा मानना है कि अगर अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से, लाइफ प्लान की वजह से अगर आपकी कामयाबी दिन पर दिन बढ़ रही है, आपकी लेवल बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो वो बढ़े, आप लकी हो कि बढ़ रही है, उसके बावजूद भी कुछ बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि अब आप बिल्कुल आपको अपने आप को ठान के, अपने आप को बांध के फील्ड में निकलना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि आई एम लीडर, मैं लीडर हूं और मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। अब तक अपलाइन की वजह से, लाइफ प्लान की वजह से आप कुछ बन भी गए हैं, तो अब मौका है आपको कि आपके वजह से कोई लोग कामयाब बने, आपके वजह से कोई लोग जिंदगी में आगे बढ़े। और इसके लिए हम तमाम साथी को कमिटेड होना पड़ेगा, हम तमाम साथी को डेडिकेट होना पड़ेगा, हम तमाम साथी को प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा, हम तमाम साथी को योजना पे काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा हमेशा काम में विश्वास करता हूं। जिस दिन मैं प्लान नहीं देता हूं, जिस दिन मैं फील्ड में नहीं जाता हूं, उस दिन शायद दिल से मैं बोलता हूं, मेरी चेहरों को परखना साफ, मेरे को नींद नहीं आती। उस दिन हमें लगता है कि तू अपने आप को धोखा दे रहा है, उस दिन हमें लगता है कि तू कामयाब नहीं हो सकता, तू तो खुद ही को धोखा दे रहा है। क्योंकि इस बिजनेस में मेरा कोई अपलाइन नहीं, इस बिजनेस में मेरा कोई बॉस नहीं, इस बिजनेस में मेरा कोई, कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं। हम इस बिजनेस में सब कुछ खुद मानते हैं, तो खुद को ही सजा देना पड़ेगा कि हम इस बिजनेस में, रोज इस बिजनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाबर एक बात बोलते हैं हमारे सीनियर लीडर्स कि हम शीशे के घर में हैं, हमें तमाम लोग देख रहे हैं कि हम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, हम वर्किंग क्या कर रहे हैं, अपने को किस लायक हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम साथी, हम तमाम साथियों को देख रहे हैं। इसका मतलब आने वाला टाइम में उन चीजों का रिटर्निंग मिलने वाला है। अगर आज आप हाथ में हाथ धर के अपने जीवन को समय पास कर रहे हैं, तो उतना ही चीज रिटर्निंग मिलने वाला है। बातें बहुत सारी है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर रियल पूंजी कमाइए, रियल सक्सेस लाइए, जो आपको गर्व हो कि वाकई में हमने कुछ किया है, इसलिए ये कामयाबी मेरे को मिला है। आरसीएम बिजनेस में हर दिन एक नया उफान आ रहा है, हर दिन एक नया तूफान आ रहा है। आरसीएम बिजनेस अपने 20 सालों का अनुभव को इस साल में पूरा झोंक रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको उसको थामने की क्षमता है? क्या फ्रेंड्स उसको संभालने की क्षमता है? उन्हीं के पास संभालने की क्षमता होगी, उन्हीं के पास थामने की क्षमता होगी जिनके अंदर क्वालिटी होगा, जिनके अंदर नॉलेज होगा, जिनके अंदर वर्किंग पावर होगा, जिनके अंदर मैनेजमेंट होगा, जिसके अंदर कह सकते हैं ऊर्जा का एक स्रोत होगा। अगर ये चीज मिलती है तो एकमात्र जगह है, वो मिलता है मेहनत करने से नहीं, कड़ी मेहनत करने से। कितना अपने टीम के साथ आप रोज जीत रहे हैं, कितना अपने टीम के साथ आप रोज एक्शन कर रहे हैं, कितना अपने टीम को सर्विस दे रहे हैं, कितना टीम को सही जगह पे जाके आप डेडिकेट कर रहे हैं, ये उससे निर्भर करता है कि ये आरसीएम जो तूफान, जो उफान चल पड़ा है, इसे आप थाम सकते हैं। फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस कह सकते हैं कि ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। आरसीएम बिजनेस ये रोजी रोटी का बिजनेस नहीं है। आरसीएम बिजनेस ये घर परिवार को चलाने का बिजनेस नहीं है। आरसीएम बिजनेस तो इतिहास रचने का बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस तो आने वाला टाइम में अपने पीढ़ियों को अमीर के श्रेणियों में ले जाने का बिजनेस है। अगर इस प्रकार के बिजनेस के लेके अगर थोड़े से अपने आप को हम चेंज करें, थोड़े से अपने आप को प्लानिंग पे लेके आ जाए, हर दिन हम एक्शन पे आ जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा लाइफ लाइन भाग रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरा अपलाइन भाग रहा है और मेरा काम चल रहा है, फ्रेंड्स, तो एक बात हमेशा ध्यान देना, जिंदगी के अंदर वो दोनों का भाग रहा है, आपका नहीं भाग रहा है। आपको आज नहीं तो कल एहसास होगा कि हमें अब समय रहते अपने एक्शन को, समय रहते अपने काम को क्यों अंजाम देना चाहिए। मेरे को याद है एक बार एकेडमी प्रोग्राम में मैं गया था फर्स्ट टाइम 2015 के अप्रैल एकेडमी प्रोग्राम में। पूरे भारत से 450 लोग आए थे। उस एकेडमी प्रोग्राम में बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारे एमरल, बहुत सारे रूबी थे।
कि 450 लोग पूरे भारत से आए थे। उसमें एक व्यक्ति जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यूपी लखनऊ से थे और वो रूबी लेवल पे थे। सच मानिए फ्रेंड्स, पूरे 450 में वो ऐसा व्यक्ति था रूबी के लेवल पे जिससे कोई हाथ मिलाने वाला नहीं था, जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं था। और जब वो स्टेज पे आया तो एक शब्द बोला, क्योंकि वह किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 2-2.5 लाख रुपया महीना ले रहा था। 2-2.5 लाख रुपया महीना गवर्नमेंट जॉब से लेने के बावजूद भी आरसीएम से भी वो अच्छा इनकम ले रहा था। लेकिन उन्होंने कभी आरसीएम के लिए उतना डेडिकेशन के साथ काम नहीं किया, उन्होंने आरसीएम के लिए उतना कभी टाइम नहीं डाला, जिनके कारण उनकी कोई न पहचान थी न उनकी कोई सम्मान थी। और उस समय उनको स्टेज पर एक चीज खला कि काश हम भी लोगों के लिए काम किए होते तो आज इतने लोगों में मेरी भी पहचान, मेरी भी सम्मान होती, हमें भी लोग जानते। और उनको स्टेज से आंसू गिर गए और उन्होंने कमेंट में लिया कि आज के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, आज के बाद अपने टीम को नंबर 1 बनाने के लिए काम करूंगा, आज के बाद अपने टीम के नंबर 1 बनने के लिए काम करूंगा। और मैंने वो आंखों से देखा। हम तमाम लोगों से क्यों रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आज उस लेवल पे जाके वर्क करना चैलेंज बन जाता होगा, लेकिन हम जिस लेवल पे आज है हमें कोई चैलेंज नहीं है, हमें तो मजा आएगा साहब, क्योंकि हम शुरू हुए हैं अभी। हम किसी भी हद तक जाके काम कर सकते हैं, हम 5-10 लोगों का होम मीटिंग कर सकते हैं, हम 2-4-5 लोगों का प्लान ले सकते हैं, हम हर प्रकार के कार्य प्रणाली को अभी अपना सकते हैं, क्योंकि आई एम बिगिनिंग स्टेज, अभी हम ग्रो लेवल पे हैं। और हम तमाम साथी अगर ठान ले कि हमें काम करना है तो काम की आदत ही जीवन में कामयाबी बनाती है, क्योंकि कहते हैं हैबिचुअल योर कह सकते हैं ग्रो। अगर आपकी आदत सही हो तो ग्रो होगा ही होगा, और काम करने की हैबिचुअल पालने की अपने को सख्त जरूरत है। फ्रेंड्स, टाइम की सीमा है, मैं एकदम बिल्कुल थोड़ा सुस्पष्ट में बात करना चाहूंगा। अपने को अमीर बनना है, अपने को अगर सपने को पूरा करना है, अपने को अगर आरसीएम बिजनेस में इतिहास लिखना नहीं रचना है, तो अपने को एक बेहतरीन मौका है आरसीएम प्लेटफॉर्म, आरसीएम बिजनेस, जहां पे हिंदुस्तान के हर किसी के दिलों में अब एक नई उफान पैदा हो रहा है कि आरसीएम एक ऐसा इंडस्ट्रीज जहां पे बिल्कुल आम से खास लोगों बना रहा है। हम जानने के बावजूद भी, हम इस सिस्टम को समझने के बावजूद भी अगर पीछे रह गए तो कह सकते हैं कि अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और एकमात्र तरीका है कि हम इस पे काम कितना कर रहे हैं, हम वर्क कितना कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं करी मेहनत कितना कर रहे हैं। आज हमें पल पल का हिसाब रखना चाहिए कि हम पल पल टाइम कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि करने वालों की कमी नहीं है, करवाने वालों की कमी है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा इंडस्ट्रीज का रूप ले चुका है, आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप ले चुका है कि हर बेरोजगार को आकर्षित करता जा रहा है, हर प्रकार के परिवार को आकर्षित करता जा रहा है। लेकिन हम इस बिजनेस में अपने आप को नेटवर्क का कितना बड़ा निर्माण कर पाते हैं। मैं मुद्दे पे आ जाऊं तो सबसे बड़ा मुद्दा समझने वाली बात है, इस बिजनेस की 2 चीजें हैं, पहला सेल्फ इनकम, दूसरा टीम इनकम। सेल्फ इनकम का मतलब होता है कि जब हम सेल्फ परचेजिंग करते हैं यानी सेल्फ रिटेलिंग करते हैं तो जाके हमें सेल्फ इनकम आता है। और एक टीम इनकम होता है जहां पे एक टीम का निर्माण करते हैं और टीम से किया गया टर्नओवर के हिसाब से कंपनी लेवल के हिसाब से पैसे हमको देती है। सेल्फ इनकम हम कभी लाखों करोड़ों में नहीं कमा सकते हैं, लेकिन टीम इनकम हम लाखों करोड़ में कमा सकते हैं। और टीम इनकम के लिए हमें नेटवर्क का निर्माण करना होता है। और बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से समझिए कितना बड़ा पावर आपके हाथ लगा है। आज नेटवर्क का जो वैल्यू है, आज नेटवर्क की जो पावर है, समझने का प्रयास करिए कितनी मजबूत पावर है। आज मार्केट के अंदर आप तमाम लोगों को पता है कि जियो जैसी कंपनी जब शुरुआत में आई थी तो 15,000 करोड़ रुपया उसने फ्री में बांट दिया था, 1 साल के लिए सिम फ्री में बांटा, डाटा फ्री में बांटा। और तब जाके उसने एक सिस्टम ला दिया कि मिनिमम 199 का रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर 35 करोड़ ग्राहक है, अगर 199 का भी रिचार्ज होता है तो आज जियो कंपनी करोड़ों अरबों कमा रहा है एक नेटवर्क का निर्माण करके। हम आप को अगर अमीर बनना हो तो नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा, और नेटवर्क निर्माण करने के लिए अरबों खरबों खर्च करना पड़ेगा, जो हमारे बस की बात नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कितना शानदार मौका है कि यहाँ पे हम उससे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगले 10-20 सालों में। मेरी मायने से इसको समझिए, क्योंकि अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू मनी, रेट गुने टाइम। अगर हम बात करें कि एक लेबर 8 घंटा काम करता है, अगर उसे 500 रुपया मिलता है, उसी जगह पर एक डॉक्टर को 500 मिलता है। एज ए क्वालिटी है वहां पे, यहाँ पे क्वांटिटी है। लेकिन अगर एक मजदूर को 1000 रुपया कमाना हो तो 16 घंटा काम करना पड़ेगा, एक डॉक्टर को अगर 10,000 कमाना हो तो 16 घंटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए क्वालिटी है वहां पे।
लेकिन अगर एक मजदूर को 2000 कमाना हो तो 32 घंटा काम करना पड़ेगा, एक डॉक्टर को 20,000 कमाना हो तो 32 घंटा काम करना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि भी नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में 32 घंटा नहीं होते हैं, हमारे जीवन में 24 घंटा होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अमीर बनने का फॉर्मूला सीधा अगर समझे तो टाइम इज इक्वल टू मनी। हम कितना भी क्वालिटी अपने अंदर पाल ले, हो सकते हैं आप आईएएस हो सकते हैं आप डॉक्टर हो सकते हैं आप इंजीनियर हो सकते हैं आप बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन जब तक आपके जीवन में टाइम नहीं बढ़ेगा तब तक अमीर नहीं बनेंगे। जैसे टाटा अगर 1 लाख लेबर को अगर खटवा रहा है, 8 घंटा भी रोज काम होता है तो 8 लाख घंटा काम होता है। टाटा कंपनी अगर सैलरी आपको 20 का दे तो काम 40 का लेगा कि 10 का लेगा? अगर आप सीधा देखें, अगर 20 का लेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 10 का लेगा तो माइनस में जाएगा, इसका मतलब वो काम 40 का लेगा। अगर सही से कैलकुलेशन निकाल ले तो आप जब 8 घंटा काम करते हैं, 20 का सैलरी देता है, काम 40 का लेता है, तो 4 घंटा आप अपने लिए काम करते हैं, 4 घंटा टाटा कंपनी के लिए काम करते हैं। इसका मतलब अगर 1 लाख लेबर है, गुने 4 दीजिएगा तो 4 लाख घंटा रोजाना टाटा के लिए काम करता है, इसलिए अमीर हो रहा है। जिनके अंदर टाटा क्यों अमीर बना? क्योंकि टाटा ने इन्वेस्टमेंट डाला, फैक्ट्री डाला और टाइम पावर बढ़ा लिया, तो इसलिए वो अमीर बन रहा है। अगर हम आपको अमीर बनना पड़ेगा, बनने के लिए टाइम पावर बढ़ाने के लिए हमें भी फैक्ट्री डालना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि हम फैक्ट्री नहीं डाल सकते हैं। अगर डाल सकते हैं तो आज कल लेंगे कि कल डालेंगे, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने पैसे हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम तमाम साथी आरसीएम बिजनेस के अंदर अपने जीवन को एक टाइम पावर को डेवलप कर सकते हैं। इतना शानदार बिजनेस डेली एक्शन करके, नेटवर्क को पावर को बढ़ा करके, अगर हम तमाम साथी यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, अगर अपने टाइम पावर को बिल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं ना कि समय की खेती की जाती है, यहाँ पे अपने आप को वर्क मल्टीप्लाई की जाती है। अगर कोई भी साथी हमें जूम पे सुन रहे हैं, अगर आप 10, 20, 50 लाख पूंजी लगा के अगर किसी धंधा को कर चुके हैं, तो आप सोचिए कि सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक उस दुकान को, उस कह सकते हैं बिजनेस को आप चलाते हैं, खुद के साथ साथ ऑफिस स्टाफ टेंशन कैलकुलेशन के साथ चलाते हैं। उसके बावजूद भी आप सोचिए क्या आप अस्वस्थ हैं? पिछले 10 साल पहले भी अगर आपने धंधा शुरू किया होगा तो भी आज आपको उस धंधे को चलाना पड़ता होगा। अगर आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन धंधे को बंद कर देते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है, क्योंकि आपका वहां वर्क मल्टीप्लाई नहीं हुआ। आप करते हैं तो होता है, नहीं करते हैं तो नहीं होता है। लेकिन इस बिजनेस की पावर को समझिए। यहाँ पे अगर हम आज 2 घंटा लगाते हैं रोज, अगर 4 घंटा रोज लगाते हैं, तो यही घंटे हमारे को कई हजारों घंटे में वापस आ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं इस बिजनेस में टाइम बढ़ाने की बात करूं तो शुरू में कोचिंग स्कूल के साथ पार्ट टाइम मैंने लगाया था। आज हमारे बीच बहुत सारे सीनियर साथी है, आप लोग जानते हैं श्रीमान नरेंद्र यादव सर को, सुबह 9:30 से 6:30 बजे तक ड्यूटी रहता है, उसके बावजूद भी बाकी के 3 घंटे लगा के हजारों घंटा पैदा कर चुके हैं। रंजीत तारण जी को आप जानते हैं, सरकारी जॉब में होने के बावजूद भी आज हजारों घंटा पैदा कर चुके हैं। सत्यनारायण जी को आप जानते हैं, हजारों घंटा पैदा कर चुके हैं। मनोज जी को जानते हैं, हजारों घंटा पैदा कर चुके हैं। आप अखिलेश जी को जानते हैं, हजारों घंटा पैदा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने शुरू में 2-4 घंटे टाइम डाला, अब वो हजारों घंटा आउटपुट दे रहा है। और जीवन में आप अमीर बनना चाहते हैं तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम को बढ़ाने के लिए टाइम को डालना पड़ेगा, और डेली एक्शन के रूप में डालना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ डालना पड़ेगा। क्योंकि 50 लाख का जब पूंजी लगता है तो आप उसमें रोज ड्यूटी डालते हैं, रोज एक्शन करते हैं, रोज जाके समय डालते हैं। इस बिजनेस में आप कोई पूंजी नहीं लगता, इसलिए रोज डेली एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि 50 लाख पूंजी लगाने के बावजूद भी आउटपुट में केवल पैसा मिलने वाला है, आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। और जबकि मैंने प्रूव किया है कि लोग अमीर बनते हैं टाइम से, टाटा टाइम से, जियो टाइम से, जितने भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो टाइम मल्टीप्लाई के कारण अमीर बन रहा है। अगर हमें अमीर बनना पड़ेगा तो टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप जिस भी धंधा को कर रहे हैं या जिस भी जॉब को कर रहे हैं, वहां पे जीवन में कभी आपका टाइम मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, वर्किंग मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। इसका मतलब हम कभी अमीर नहीं बनने वाले हैं। लेकिन आप तमाम साथी उन काम को शिद्दत से करते हैं, उस काम को योजना से करते हैं, प्लानिंग से करते हैं, पूरा परिवार समर्पित रहते हैं, जबकि पता है कि जिंदगी के रोज आपका टाइम 0 हो रहा है, तब भी आप हर दिन 8 बजे चले जाते हैं दुकान पे और आते हैं 8 बजे। हर दिन आप ड्यूटी चले जाते हैं टाइम से और आते हैं टाइम पे, लेकिन आपको पता है कि वहां से घंटे
सोच के देखिए, तो वहां से आपको 2 घंटा के बदले में रिटर्निंग कुछ नहीं मिलने वाला है। एक ऐसा बैंक जिसमें आपने 2 घंटा आज डाला तो अगले 2-4 सालों में लाखों करोड़ घंटा के ऊपर रिटर्निंग आने वाला हो, फिर भी आप नहीं डाल रहे हैं तो कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि रोज सोना जरूरी है, रोज खाना जरूरी है, रोज बातें करनी जरूरी है, रोज हर काम को करना जरूरी है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आरसीएम में रोज घंटे लगाना है, रोज घंटे लगाना है। जितना ज्यादा हम डेली एक्शन करेंगे, जितना ज्यादा हम रोज डालेंगे, मैं क्यों बोलना चाहता हूं ये बातें, समझिए पॉइंट को। आज हम अगर घंटे पैदा करना चाहें तो अरबों लगाने के बाद ही हमें मिलेंगे। हम जियो नहीं है, हम टाटा नहीं है, अंबानी नहीं है कि हम घंटों, हजारों घंटा, लाखों घंटा पैदा कर सकते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों घंटा पैदा कर सकते हैं। सोचिए, आप थोड़ा सा समझिए कि आरसीएम बिजनेस का फॉर्मूला क्या है। P इक्वल टू, ध्यान देंगे, P मल्टीप्लाई P इक्वल टू बिजनेस, यानी पीपल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होने बिजनेस इक्वल टू। अगर मैं शुरू में जब आरसीएम ज्वाइन किया था 117 प्रोडक्ट था आरसीएम के पास और मैं अकेले था, इक्वल टू बिजनेस। लेकिन आज मेरे टीम में लाखों लोग हैं, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 700 इक्वल टू बिजनेस, करोड़ों का है साहब। आप समझिए, एक तरफ लोग भी बढ़ रहे हैं, एक तरफ कंपनी प्रोडक्ट भी बढ़ा रही है, इक्वल टू बिजनेस बढ़ रहा है। पहला ऐसा सिस्टम है जहां केवल हम नहीं बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, और दोनों के मल्टीप्लाई में हमें बिजनेस बढ़ रहा है और इनकम मिल रहा है। जिनकी के अंदर आप ध्यान दीजिए, जियो केवल 1 प्रोडक्ट के लेके करोड़ों खर्च करके नेटवर्क लगा सकता है, केवल 199 का रिचार्ज करके। सोचिए, अगर आपने यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में आज प्रत्येक दिन 2 घंटा आप डालने लग गए तो महीने में आप 7 घंटा डालेंगे। अगर आप 2 घंटा रोज डाल रहे हैं कमिटेड के साथ, शिद्दत के साथ, हमारे नए साथी जो फर्स्ट टाइम आरसीएम ज्वाइन किए हैं, जो आरसीएम से सपने पूरा करना चाहते हैं, आरसीएम से कार चाहते हैं, आरसीएम से बंगला चाहते हैं, आरसीएम से मान सम्मान चाहते हैं, एक कमिटमेंट, एक संकल्प, एक डिसीजन कि हर दिन हमें 2 घंटा डालना है आरसीएम में। अगर आप रोज 2 घंटा डालते हैं और XYZ मात्र 2 लोग को आप आरसीएम बिजनेस में समझाते हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, आप ध्यान दीजिए बातों को, तो महीने में 60 लोग, अगर एक व्यक्ति को 500 का भी सामान आप शेयर करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, तो 60 का, यानी आप गौर करिए कि मिनिमम आपके 3×60 यानी 56-30 का प्रोडक्ट आपका सेल आता है। 30 का प्रोडक्ट का 20% द्वितीय 6,000 रुपया कैश के रूप में बचता है, बाकी अकाउंट में 3 या 9,000 आता है, 9,000 रुपया आपकी बचत होती है। सवाल इस बात का नहीं है, जिन 60 लोगों को आपने रोज 2 घंटा एक्शन किया, कमिटेड होके किया, संकल्पित होके किया, ये मान के किया कि हजारों करोड़ की कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, हजारों करोड़ मेरे पूंजी लगे हुए हैं, इसके बिना पे आप 2 घंटा रोज कमिटेड होके काम करते हैं, तो ध्यान दीजिए बातों को कि आप 60 लोगों को, जिन लोग 60 लोगों को आपने सामान दिया, उसमें से बाकी के लोग जब सामान यूज करेंगे, सामान में दम है, सामान क्वालिटी पीपल है, सामान के अंदर वो कह सकते हैं कि एनर्जी है, जो यूज करता है तो डिमांड करता है। हम तमाम साथी को पता है, क्योंकि वी आर डायरेक्ट सेलर, हम तमाम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, हम तमाम लोग यूजर हैं, हम तमाम लोगों ने सामान को यूज किया है, और आज हम लोग सामान ही मुंह पे मार के बिजनेस करते हैं, क्योंकि सामान के दम पे हम बिजनेस करते हैं, हम प्रोडक्ट के दम पे बिजनेस करते हैं, प्लान के दम पे नहीं। जब वो 60 लोग सामान यूज करेंगे, कुछ लोग और डिमांड करेंगे, लेकिन कुछ लोग पूछेंगे कि तेरा क्या फायदा है, और वो जो साथी अपने बीच हैं, उन साथियों के इस बिजनेस के बारे में जब जानकारी हम देंगे, वो हमारे नेटवर्क में शामिल होगा। अगर एवरेज 10 लोग भी शामिल होते हैं 60 में से, तो गौर करिए कि पहले आप अकेले थे, अब 10 यानी 11 लोग आप तैयार हो गए इस महीने में। अगर 11 लोग को सही कंसेप्ट, डेली एक्शन आपने सिखा दिया, सही एक्शन आपने सिखा दिया, अगर 11 लोग भी 2-2 घंटा टाइम डालेंगे साहब, तो अब 22 घंटा आपके लिए टाइम हो गया साहब। बाकी के काम में आपने कितना घंटा पैदा किया, जबकि यहाँ पे 22 घंटा। सवाल इस बात का नहीं है, ये 22 घंटा ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो अपना बिजनेस है, लर्न टीच डुप्लीकेट, लर्न मीन सीखना, टीच मीन सिखाना, डी मीन डुप्लीकेट करना। जैसे आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, वैसे उन लोगों को सिखा देते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम मल्टीप्लाई यानी वर्क मल्टीप्लाई और टाइम का कह सकते हैं एक्सटेंशन होना शुरू हो जाता है, और जिसका कारण आपके जीवन में सैकड़ों घंटा पैदा हो सकता है। सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर हम महीने में 10 ज्वाइनिंग कराते हैं, आज हमारे पास ऐसे ऐसे टाइगर है कि महीने में 40 ज्वाइनिंग का टारगेट ले रहे हैं, 20 का ले रहे हैं और करा भी रहे हैं। हमारे बीच ऐसे टाइगर हैं जो महीने में 100 ज्वाइनिंग करा रहे हैं साहब। आपको पता है नगेंद्र सिंह तोगवास जी ने कि आज उन्होंने रिकॉर्ड डाल दिया, कोरोना में 650 ज्वाइनिंग कराया था उन्होंने। मेरा मानना है कि ऐसे ऐसे टाइगर है कि ज्वाइनिंग की बौछार कर रहे हैं।
अगर हम बात करते हैं साल में अपने 10 ज्वाइनिंग भी हम करा पाए अपने जैसा लीडर को, तो भी सोचिए 5 सालों में हम 1 लाख का नेटवर्क बना सकते हैं। कब होगा ये? जब हम डेली एक्शन करेंगे। कब होगा? आप ये सोच रहे हैं कि हमारे अपलाइन ध्यान देंगे सर, अपलाइन अपने लिए करना है, हम तमाम साथियों के लिए अपने लिए करना है। आप जहां से है ना वहां से नेटवर्क बना तब होगा जब आप जिम्मेवारी लेंगे, जब आप इन चीजों को सीखेंगे, जब आप रोज एक्शन करेंगे, जब रोज ग्राउंड में जाएंगे, या वन प्लान, या आप होम मीटिंग के माध्यम से जाएंगे। जब तक सिस्टम को आप खुद हैंडल नहीं करेंगे, सिस्टम आपको हैंडल नहीं करेगा मेरे भाई। अगर आपके अपलाइन आप एक्शन कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, अगर आपके लाइफ लाइन एक्शन कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, अगर आपको एक्शन करना है तो आपके लिए होने वाला है। और हमें लगता है कि रोज इस पे क्यों काम करना चाहिए। अगर शिद्दत से आज कोई कमिटमेंट कर ले, आज संकल्प कर ले, मैं आपके बीच हूं, पिछले लगातार इस बिजनेस को 3.5 साल से मैं शिद्दत से फुल टाइम से काम कर रहा हूं। SRC में 6 साल आए हुए हो गए। जो गलतियां हमने की है वो गलतियां आप नहीं करिए। अगर वो गलतियां शायद मैं नहीं किया होता तो आज एक बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए आपके भी सामने बात कर रहा होता। मैं दिल से बोलना चाहता हूं, अगर 1 लाख लोगों का भी टीम 2025 तक बन जाता है तो क्या होगा? अनुपात का नियम। एक वक्त था कि आरसी में लोग 100 रुपया का बिल नहीं कटा पाते थे, 100 रुपया का प्रोडक्ट नहीं ले पाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट में न क्वालिटी थी, न क्वांटिटी थी, न प्रोडक्ट का कोई रेंज था। लोग इसलिए खरीदते थे कि कमीशन आ जाए। लेकिन आज आप शिद्दत से सोच के देखिए, एवरेज मिनिमम एक आदमी का 5 या बिजनेस वैल्यू का खर्चा है, अगर वो 4-5 परिवार भी है तो मिनिमम आज। लेकिन अनुपात का नियम हम अभी से लेकर 25 तक बात करते हैं। अगर हमारा 10 से बिजनेस वैल्यू का परचेजिंग पावर आ जाए, क्योंकि आज से बिजनेस उन सारी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है जो हमने शायद सोचा नहीं है। अगले 5 सालों में वो तूफान आएगा जो हमने सोचा नहीं है। अगर 10,000 बिजनेस वैल्यू भी एवरेज में अगर खर्च हो जाए एक परिवार का, और आपके टीम में 1 लाख हो जाए, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू बिजनेस कर देना साहब। पीपल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इक्वल टू बिजनेस कर देना। 1 लाख पीपल है और मल्टीप्लाई मिनिमम 10,000 बिजनेस वैल्यू है, इसका टू बिजनेस कर देना। 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर होता है साहब। और जहां पे लेवल स्टार डायमंड का आता है, जहां मिनिमम 50 लाख इनकम जाती है। ये कैसे संभव है? जब एक व्यक्ति जियो का कनेक्शन लेता है और महीने में एक बार 199 का रिचार्ज कराता है, तो जाके अंबानी के पास उससे कुछ प्रॉफिट जाते हैं। अपने पास तो हर पल इजी होता है साहब। अगर 1 लाख लोगों में किसी का नमक खत्म हो गया, जैसे नमक जाके आरसीएम के स्टोर से खरीदता है ना, हो गया ना इजी नमक का। जैसे किसी ने साबुन खरीदा ना, जैसे साबुन खरीद के लाता है, एक साबुन खरीदना इजी हो गया ना साहब। जैसे कोई बिस्किट खरीदता है, हो गया ना इजी साहब। अभी आरसीएम ने कमाल धमाल बवाल कर दिया। आरसीएम ने चावल लेके आ गया, पुलाव चावल, जो मार्केट में लाल किला वगैरह जो बहुत सारी चावल आती है, 175 एमआरपी का आता है, 140 में मिलता है। जबकि उससे बेस्ट क्वालिटी का चावल, उससे सुपर क्वालिटी का चावल अपने आरसी में पुलाव चावल कमाल का, इतनी लंबे लंबे उसके होते हैं साहब, कभी देखना यूज करके। अभी उसके 117 रुपया में हमें मिलते हैं और 35 रुपया भी है। सोच के देखिए, आज हमारी टीम में अगर ज्यादा नहीं 1000 लोग एक्टिव है, 10,000 लोग एक्टिव है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, मोर देन एग्जाम्पल, कि 10,000 भी लोग अगर एक्टिव हैं और 1-1 केजी चावल अगर खरीदेंगे कि मेरे को यूज करना है, मेरे को देखना है कि चावल में दम है कि नहीं, तो भी सामने बात करना साहब। 117 में 35 रुपया बीवी है, इक्वल टू कर देना, 10,000 लोगों से गुना कर देना साहब। मिनिमम 3.5 लाख का बिजनेस हमारा केवल चावल से इंप्रूव हो सकता है। केवल चावल से हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सकता है। केवल इस बात के लेके कि हमने टीम लगा रखा है, नेटवर्क लगा रखा है, कंपनी कुछ भी डालेगी तो पैसा दे के जाएगी। सोच के देखिए आप, जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट डालेगी ना, अपने को लोग इजी करेंगे। और इजी महीना में एक बार करते हैं लोग मोबाइल का, लेकिन हम खाने पीने का सामान हर वक्त इजी करते हैं साहब। कभी घर में अपने के बिस्किट है, नमक है, मैंने जितनी सनपापड़ी है, मिठाइयां है, जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे लोग खरीदते हैं तो इजी होता है। और खाने पीने का इजी बंद नहीं हो सकता साहब। सब कुछ बंद हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। सोचिए हमें कितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए। हम अगर शिद्दत से काम करें, आर्थिंग की जो तैयारी है, अगले 5 सालों में हम लाख लाख रुपया की बात नहीं करते हैं साहब, 25-50 लाख रुपया हम महीने की बात कर सकते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, आज से 2 साल पहले से बोल रहा हूँ। जीएस वर्मा जी शायद सुन रहे हो हमारी बात को। हमने उनको लखनऊ में एक बात कहा था कि सर, जब मेरी बिजनेस 25-30 लाख जाता था, तब मैंने बोला था कि सर 2025 तक हम 250 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। आज मैंने फेसबुक एक लीडर को देखा कि 100 करोड़ का टारगेट लिखा हुआ है, 2025 तक करना है। जबकि मैंने आज से 2 साल पहले बोला था कि 2025 तक 250 करोड़ का टर्नओवर करना है, क्योंकि हमें वो दिख रहा है।
लीडर का मतलब क्या होता है? जो कल की घटना को पहले देखने की क्षमता रखता हो और जो कल की घटना को पहले देखने की क्षमता के साथ साथ मेहनत करने की क्षमता रखता हो, जो कल की भावनाओं पे आज मेहनत करता हो, आज पसीना बहाता हो, आज फील्ड में जाके होम मीटिंग करता हो, आज फील्ड में जाके प्लान दिखाता हो, अपने टीम को सपोर्ट करता हो, टीम को सिखाता हो, वही लोग कल के दिन में राज करेंगे लोगों के ऊपर। मौका है आपके पास। डेली एक्शन क्यों करना चाहिए? ये बिल्कुल, अगर मेरी बातों पे डाउट हो ना साहब तो लिख लेना आज का डेट डाल के, मिस्टर रविंद्र कुमार आज के डेट में 14 जनवरी 2021 को यह बात बोला था और 2025 तक आपकी इनकम जाएगी कि नहीं जाएगी मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरी इनकम इस बिजनेस से 2.5 करोड़ जाएगी साहब, हर हाल में जाएगी 2.5 करोड़। क्योंकि अब तमाम साथियों को पता चल गया है बचत कहाँ है, तमाम साथियों को पता चल गया है क्वालिटी कहाँ है, तमाम साथियों को पता चल गया है कि फ्यूचर कहाँ है और जहां पे हम लोग लगे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इतने बड़े काम को करने के लिए, इतना बड़ा नेटवर्क निर्माण करने के लिए हमें किन चीजों पे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? तो मैं बात करना चाहूंगा कि डेली एक्शन के साथ साथ हमें डेली एक्शन को होम मीटिंग में बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? अब समय नहीं रहा कि 1 घंटे में एक प्लान दिखाना है, अब समय रहा 1 घंटे में हुजूम को प्लान दिखाना है। अपने टाइगर लीडर है साहब, एक लोगों को प्लान वो दिखाते हैं जिनको डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, सैकड़ों लोग बीच में कूद पड़ते हैं वो इंसान जिसके अंदर बिलीव बड़ा पड़ा होता है, जिनके अंदर पूरी योजना होती है, प्लानिंग होता है, जिनके अंदर एक साहस होता है, वो व्यक्ति दर्जनों और सैकड़ों लोग प्लान करते हैं। और हम जितने भी जूम पे साथी सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट के साथ करना चाहूंगा, अगर जीवन में बहुत तेज से आगे बढ़ना है, एक मात्र तरीका है होम मीटिंग। हमें तुरंत कहने की रातों रात एक चीज मेरे को बताइए, अगर पता चल जाए आपको कि आपके घर के दीवार को तोड़ने हैं, लेकिन तोड़ने से कुछ नहीं मिलेंगे, कोई तोड़ने नहीं आएगा साहब, लेकिन अगर पड़ोसी को या किसी को भी पता चल जाए कि आपके दीवार है ना, उसके दीवार के ठीक नीचे में 10 किलो सोना गड़ा हुआ है ना साहब, पता नहीं चलेगा और कब वो दीवार उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बोलना चाहता हूं, जब हम तमाम साथी को यह पता, मैंने कहा ना कि 2 प्रकार के लोग हैं, एक आरसी में खूब भाग रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहे, नेटवर्क नहीं बना पा रहे। क्यों? भाग तो रहे हैं लेकिन उनको बिलीव नहीं है कि आरसीएम से क्या मिलने वाला है, उनको पता ही नहीं कि आरसीएम कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको पता नहीं है कि आरसीएम से कितनी इनकम हम ले सकते हैं। इसलिए वो भाग तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट उनके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जिनके पास खूब नॉलेज है कि यस आरसीएम से ये मिलने वाला है, वो भी कामयाब नहीं हो रहे। क्यों? वो भाग नहीं रहे। दोनों में 2 बीमारी है। कौन लोग चाहिए? जिनको बिलीव भी हो और भाग भी रहे हो, उनको वो मिलेगा साहब। और हम वो लोग हैं यहाँ पे जो आज हमें सुन पा रहे हैं, हम तमाम लोग वो लोग हैं जो बिलीव भी है और भाग भी रहे। लेकिन भागे कैसे हम? तो भागने का जो तरीका है अपने होम मीटिंग। मैं बार बार मैं शुरू से जब से आया हूं आपको होम मीटिंग को क्यों प्रमोट कर रहा हूं? इस बिजनेस की कामयाबी की बहुत बड़ी राज होम मीटिंग। भाई आज हम बंसी से मछली पकड़ेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। हिंदुस्तान में भूचाल मच चुका है, हिंदुस्तान में आग लग चुका है, हिंदुस्तान के लोग जान चुके हैं कि डायल सेलिंग में 1 नंबर की कंपनी आरसीएम जिन प्रोडक्टों में काम कर रहा है, दुनिया की कोई कंपनी प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहा है। आरसीएम बिजनेस जिन छोटे छोटे प्रोडक्ट हो, अभी देखिए ना अल्वेरा का जो अपने पास आता था ऑल पर्पस क्रीम, वो पहले आता था 69, 70, 72 रुपया वाला, अब छोटा सा 10 रुपए का डिब्बी ला दिया। इसका मतलब क्या है? हम गरीब से गरीब घरों में हम जा रहे हैं और गरीब से गरीब घरों से हम पैसा लेके आएंगे। अगर आप जिस एरिया में काम करते हैं, जिस रेडियस में काम करते हैं, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। 2 दिन पहले मेरे को एक शख्स ने कहा कि सर मेरे एरिया में सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सुनना नहीं चाहता। हमने कहा यू आर लक्की कि आप पेशेंस के साथ रख के, आप धैर्य के साथ रख के उस एरिया में नेटवर्क लगाओ। वो बिजनेसमैन आपके वजह से आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन अगले 1 साल बाद आपके लोगों की वजह से आपके साथ आएगा। और जब लोगों की वजह से आपके साथ आएगा, सोचिए आज आप छोटा आदमी हो, वो बड़ा आदमी है, और जब बड़े आदमी से घरों से पैसा आने लग जाए तो कौन बड़ा आदमी बनेगा? आप बनोगे कि वो बनेगा? हम बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के घरों से पैसा अपने घर में लेके आने वाले हैं। कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां से मेरे घर में पैसे नहीं आएंगे साहब। और उसके लिए एक मात्र तरीका है नेटवर्क, और उसके पीछे एक मात्र तरीका है डेली एक्शन, और उसके पीछे एक मात्र तरीका है होम मीटिंग। जितना हम होम मीटिंग करेंगे उतनी न्यू ज्वाइनिंग होगी, और जितना न्यू ज्वाइनिंग होगी उतना नेटवर्क का निर्माण होगा। होम मीटिंग हम जूम पे तमाम साथी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक टाई गले में लगाना है और आरसीएम का प्लान, आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी, आरसीएम के जो मार्केटिंग प्लान बुक 30 रुपया का आता है, वो अपने बैग में 3-4 का प्रोडक्ट लेके कहीं भी निकल पड़ना है साहब।
अपने कोई चोरी नहीं कर रहे, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, डाका नहीं डाल रहे हैं, अपने तो शिद्दत से आर्ट से बिजनेस को कर रहे हैं। जहां पे सुनेंगे तो भी वाह, नहीं सुनेंगे तो भी वाह, करने वालों की कमी नहीं है। हम सिस्टम से बात करेंगे तो काम होगा। हमने होम मीटिंग की तैयारी करने का तरीका एक दिन बताया था आपको कि 6 बेसिक के ऊपर हम कैसे हर व्यक्ति के साथ होम मीटिंग डिसाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समय को बचत कर सकते हैं। क्योंकि होम मीटिंग करने के क्या फायदे हैं, टाइम की सीमा है। होम मीटिंग करने के फायदे आप समझिए थोड़ा सा। पहला, समय की बचत। अगर आप तेजी से नेटवर्क का निर्माण करना चाहते हैं, रातों रात, देखिए साहब इस बात का नहीं है कि रॉयल्टी बन जाए तो 25,000 आ जाए, टेक्निकल बन जाए तो 50,000 आ जाए, काय का 50,000, काय का 25,000। बार बार एक बात बोलते हैं गुरुदेव महावीर सारण, और मैं भी बोलता हूं कि लक्ष्य बनाना है तो डायमंड का बनाओ ना, और डायमंड की सोच के साथ काम करो ना। और उसके लिए हमें होम मीटिंग पे काम करना पड़ेगा। होम मीटिंग पे हमको, होम मीटिंग की तैयारी पे मैंने बात करी थी 6 बेसिक, जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उनके साथ, जैसे कि कल 6 बेसिक शानदार अपने विचार है, आप गौर से समझिए 6 बेसिक पे कैसे काम करना होता है। 6 बेसिक जिनको आपने ज्वाइन कराया है उनके साथ बैठ के 6 बेसिक को बिल्कुल अप्लाई करिए, 6 बेसिक पे सिद्धांत को उतारिए, और वहीं पे होम मीटिंग का एक नया जन्म हो जाएगा। और जितने लोग ज्वाइन किए हैं ना, सभी पे अगर 6 बेसिक अप्लाई करते हैं तो उतने होम मीटिंग होंगे। अगर आपने 10 ज्वाइन कराया है, 10 होम मीटिंग, फिर उस होम मीटिंग में जितने ज्वाइनिंग आएंगे उतने होम मीटिंग को तैयार किया जा सकता है। लेकिन आग कितना आपके अंदर है, चाहत कितना आपके अंदर है, सोचते कितना आप है, प्लानिंग कितना करते हैं, उस पर निर्भर करता है अपने काम का पैमाना। मैं दिल से बोलना चाहता हूं, होम मीटिंग के क्या फायदे मैं वो बताना चाहता हूं आज। होम मीटिंग का पहला फायदा, समय का बचत। समय का बचत। अगर होम मीटिंग में आप 1 घंटा लगाते हैं तो एक साथ 20, 25, 50 प्लान आप कर सकते हैं। दूसरा फायदा, होम मीटिंग करने से दूसरा फायदा क्या है, आप क्वेश्चन आंसर से बचेंगे। जब सिंगल आदमी को आप प्लान देते हैं ना तो टेबल पे, तो आपको सुनता कम है, बोलता ज्यादा है, और जिसका कारण वो समझता नहीं है प्लान को। लेकिन जब आप होम मीटिंग करते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, तो सामने वाला हिम्मत भी नहीं करता आपसे पूछने का, और चुपचाप सुनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पूछने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि पहले वी आर स्टैंड, आप खुद खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं और खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो जिसका नतीजा है कि वो अगर पूछेगा तो खड़ा होना पड़ेगा। साथ में होम मीटिंग में 10-20 लोग है ना, तो बीच में उसको बोलने में हेजिटेशन होगा, इसलिए वो कुछ पूछेगा भी नहीं आपसे, पूरी बात को सुनेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि यू आर स्टैंड, और वो कहते हैं कि सिट डाउन है, बैठा हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, होम मीटिंग से रिजल्ट की 100% गारंटी आती है। क्यों? अगर एक को प्लान दे रहे हैं तो यस या नो का मामला आएगा, लेकिन होम मीटिंग में 110% यस का मामला आता है। क्योंकि आपस में लोग देखते हैं, सुरेश भी है, दिनेश भी है, रमेश भी है, पवन भी है, संजय भी है, ये तमाम साथी आज मीटिंग सुन रहे हैं, सब ज्वाइन करने वाले, अपन नहीं किया तो गए काम से। इसकी वजह से एक दूसरे को देखा देखी से होर लगता है, और लीडर में दम हो तो टोटल ज्वाइनिंग निकाल के चला जाता है वहां से, तो रिजल्ट की 100% चांस बनती है। अगर होम मीटिंग की बात करें हम, तो लीडर बनने का आसान तरीका है। अगर आप चाहते हैं वी आर लीडर्स, कि हम लीडर बने, हम लीडरशिप करें, अपने हिंदुस्तान में एक नई पहचान बनाए, तो होम मीटिंग वो तरीका है जहां पर आपको बोलने का मौका मिलता है और सुनने वाला सामने सुनता है। साहब, लीडर कह सकते हैं कि होम मीटिंग लीडर बनाने का भी आसान तरीका है। जब भी होम मीटिंग करते हैं तो वहां के न्यू पर्सन जो ज्वाइन किए होते हैं, उनको आप जब खड़ा करते हैं तो पहले दिन से एक लीडर आपका खड़ा होकर बोलने वाला हो जाता है, जिसका कारण है कि आप लीडरों की संख्या में इंप्रूव तेजी से कर पाते हैं। जितना ज्यादा होम मीटिंग करेंगे उतना ज्यादा लीडर आपके टीम में क्वालिटी पीपल तैयार होगा। साहब, अगर आप नहीं करेंगे तो तैयार नहीं होगा। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे नए नए बिजनेस स्टेशन बिल्ड हो पाते हैं। आज हमारे पास इतने सारे स्टेशन कैसे बने, जितना जगह मैंने होम मीटिंग किया उतने जगह पे बिजनेस का स्टेशन रूप लेता चला गया, और वो धीरे धीरे प्रखंड में, धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में वो सटता जा रहा है और बड़ा स्टेशन रूप लेता जा रहा है। अगर मैं बात करूं होम मीटिंग से, यानी इतने सारे फायदे हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है। होम मीटिंग से आपके कहते ना कि नॉट पीपल बाय बिल्ड आवर बिजनेस, एरिया बाय बिल्ड आवर बिजनेस, हम लोगों का निर्माण के साथ साथ हम बिजनेस एरिया का निर्माण कर पाते हैं, और उसका एक मात्र तरीका है होम मीटिंग। और इस समय हम लोगों से आगे निकलना चाहते हैं, तो मेरा मानना है, चाहते हैं कि जब 199 का ईजी करके अंबानी अरबों कमा सकता है, तो हमारे पास तो सैकड़ों प्रोडक्ट का ईजी है। साहब, केवल जरूरत है नेटवर्क बनाने का। अरे जियो ने तो 15,000 करोड़, 2 लाख करोड़ खर्च करके नेटवर्क का निर्माण किया, तो जाके 199 का रिचार्ज से पैसे कमा रहा है। अपने को पूंजी भी नहीं लगाने हैं साहब, केवल टावर खड़ा करने हैं। जहां से गुजरोगे वहीं टावर खड़ा होगा, क्योंकि आप प्लान दिखाओगे, डेली एक्शन करोगे तब।
सोचिए, जिस परिवार में आपने आर्ट्स बिजनेस को डाल दिया, वहां से जब जब लोग खरीदेंगे, आपका ईजी होगा कि नहीं होगा? किसी ने गया 200 सामान खरीदा, 200 का ईजी हो गया, तब तो अपने बिजनेस नेटवर्क में बढ़ते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि हर घंटे बिजनेस बढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा कि 1 घंटे में हजारों रुपया इनकम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम तमाम नेटवर्क में आए हुए साथी जब ईजी करते हैं, सर का बिजनेस इंप्रूव होता है। आज मेरा मिनिमम घंटा में 5-10 हजार बिजनेस बढ़ता है। क्यों? 20 हजार बढ़ता है। क्यों? इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमने नेटवर्क का निर्माण किया है। और जब जाते हैं लोग आरसीएम के पिकअप सेंटर पे और जैसी सामान खरीदते हैं, अपने कोड को रिचार्ज करते हैं, तो हमारा बिजनेस यूं ही रिचार्ज हो जाता है। तो इस अगर चाहते हैं कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर हम बिना पूंजी लगाए एक बहुत बड़ा बिजनेस का टर्नओवर करना, करोड़ों में बिजनेस को खड़ा करना, लाखों रुपए महीना कमाना, माय डियर फ्रेंड्स, ये समय कभी नहीं आएगा। ये जो वक्त है ना, सब कुछ को छोड़ के नेटवर्क को निर्माण करने का है। हर किसी के पेट में गुदगुदी हो रही है कि क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी जगह है जहां से हम जिंदगी को जीत सकते हैं। और सबको पता चल गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो एक नया तरीका है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो भविष्य है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो संभावना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो हम सभी को सपने को पूरे करने वाला सब चीजें है। और अगर हम लोगों ने जानने के बावजूद भी डेली एक्शन नहीं किया, होम मीटिंग की विस्तार नहीं किया, हम तमाम लोग अगर इन चीजों पे बजट के काम नहीं किया, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं साहब, कामयाब तो बनेंगे लेकिन बहुत बड़ा कामयाब आप नहीं बनेंगे। और बात हो रही है बहुत बड़ा कामयाब बनने का, बात हो रही है लोगों की कामयाबी की लाइन लगाने का, बात हो रही है कि अपने कहते हैं ना कि गधे की तरह आखिर में लोग काम करते हैं और गधे की तरह मरते हैं। और अमीर आदमी 5-10 साल दबा के काम करता है और अमीर की जिंदगी मरता है। कहते हैं कि आज दर्द होगा, हमें पता है कई बार पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, फील्ड में जाके वर्क करना पड़ेगा। हमें पता है कई बार पेट में दाने नहीं होंगे, आपको काम करना पड़ेगा। हमें पता है उन सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्योंकि जो लड़का आपसे बात कर रहा है, मैं पिछले जब से आरसीएम में हूं, कैसे चैन की नींद होती है मेरे को पता नहीं, कैसे खाना चैन से होता है मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं लगातार भाग रहा हूं। आज भी पर्व का दिन था, सुबह मैं निकला हूं 9 बजे, तो मैं थोड़ी देर पहले घर लौटा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक इतिहास रचना। मैं पैसा खाऊंगा नहीं, लेकिन अपनी इस पहचान को हिंदुस्तान के हर घरों तक ले जाने के लिए हमें डेली एक्शन पे काम करना होगा। आज हम लकी हैं कि हमारे अपलाइन आगे तक योजना हमें दे पा रहे हैं। हम लकी हैं कि अपलाइन हमें हर दिन ऊर्जा भर रहा है। इस जूम पे बहुत अच्छी बात हम बार बार बोलना चाहेंगे, आरसीएम बिजनेस को तेजी से फैलाना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन, जितना फास्ट इंफॉर्मेशन घरों तक जाएगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। और इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए एक मात्र तरीका है डिजिटलाइजेशन, और अपने पास एक मात्र तरीका है जूम। हम जूम पे हर दिन आप फ्री में आके सुनते हैं, हमारे गुरुदेव हर महीने इसके चार्ज भरते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर इस जूम को 1000 फुल नहीं कर पा रहे हैं हम, तो सोचिए, अरे क्या मायने रखता है कि कौन इस पे कितना काम कर रहा है? आप करो ना, आपको नेटवर्क बड़ा करना है ना, आप पागल की तरह काम करो ना। कई लोग भीड़ में गुम हो जाते हैं और कई लोग भीड़ को चीर के निकल जाते हैं। और चीरने वाले लोग होते कौन हैं? जिनके सपने बड़े होते हैं, लक्ष्य बड़े होते हैं, जिनकी कर सकते हैं कि आग बड़े होते हैं। अगर आपके अंदर आग बड़े हैं, सपने बड़े हैं, चीर के निकलिए ना। अगर यहाँ पे 1000 की सीट है ना, छोड़िए ना ऐसी की तैसी बाकी को। आपके लोग अगर 500 आ जाते क्या दिक्कत है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके ही लोग अगर 500 लोग आ जाते क्या दिक्कत है? मैं तो सीधा से बोलता हूँ, एक नया से नया आदमी भी जो आज ज्वाइन किया है, आज से पागलपन उसको पकड़ लेना, तो भी आज से में इस साल में एमरल्ड जा सकता है। एक मात्र तरीका है जूम को काम करना, ज्वाइनिंग कराना, जूम लोड कराना, उसको बोलने आए ना आए, वो प्रणाली का हो या ना हो, जूम लोड करवाना केवल सीख जाए और रोज 10 लोगों को जूम लोड करवा के जूम पे इनवाइट करे और रोज उसका फीडबैक ले कि जूम पे आके कैसा लगा आपको। आज की मीटिंग शानदार हुई और हमें तो मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। रोज फीडबैक लेना शुरू कर दे। लेकिन हम लोग कोरी है, निकम्मा है, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। बनना तो चाहते हैं टाटा, बनना तो चाहते हैं अंबानी, बनना तो चाहते हैं हम गुरुदेव जयनंद कुकना, बनना तो चाहते हैं हम महावीर सारण, हम बनना तो चाहते हैं हम तमाम कोर लीडर्स। लेकिन काम क्या है? पुअर। काम क्या है? निकम्मेपन, निठल्ला। और जिंदगी के अंदर हम बहुत बड़े अचीवमेंट को लाना चाहते हैं। आग पैदा करिए अपने अंदर, जुनून पैदा करिए अपने अंदर, भागिए, पल पल मेहनत करिए। यही वक्त है कुछ बड़ा इतिहास रचने का, यही वक्त है अपने आप को हिंदुस्तान के पोर्टल पे लाने का। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, रुकने वाले नहीं। कहते ना कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। पावर ऑफ नेटवर्क,
नेटवर्क की पावर में फिर एक बार सुनाना चाहता हूं, उसी राजा की कहानी, जिस राजा के दरबार में एक महात्मा आया, साधु बाबा आए, बोले राजन मेरे को आपसे कुछ भिक्षा चाहिए, मुझे दान चाहिए। उस टाइम राजा चेस खेल रहा था, चेस शतरंज की खेल, और आप तमाम लोगों को पता है कि शतरंज चेस में 64 खाने होते हैं। राजन कहा कि मांगिए बाबा, आप जो चाहिए मांगिए। तो राजन से बाबा ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आप जो खेल रहे हो इसके पहले खाने में एक चावल चाहिए और दूसरे खाने में डबल चाहिए, तीसरे में उसके डबल चाहिए, चौथे में उसके डबल डबल करते जाना है, मेरे को इतना चाहिए। कहा कि मैं राजन, मैं राजा हूं, मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा राजा हूं, शक्तिशाली राजा हूं, और आप मुझसे क्या मांग रहे हैं, ये कितनी छोटी चीज मांग रहे हैं, मांगिए बाबा और बड़ा मांगिए, मैं बहुत बड़ा राजा हूं। और वो महात्मा जी ने कहा कि नहीं राजन, मैं तो जो मांगा हूं वही दीजिए हमें। और राजा को हंसी आई और हंसते हुए मंत्री को बुलाया और मंत्री को आदेश किया कि इस महात्मा का जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, जान के आश्चर्य होगा कि अगले ही आधे 1 घंटे बाद हाहाकार मच गया, मंत्री परेशान हो गया, राजा के पास दौड़ाया कि जुल्म हो गया, आपने ऐसी चीजें देने की बात जाहिर कर दी जो हमारे आपकी बस की बात नहीं है। पूरी पृथ्वी का भी अगर चावल हो तो भी इस खाने को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। अरे क्या हुआ, सोच के देखिए, एक राजा भी धराशायी हो गया उस 64 खाने को मल्टीप्लाई करने में। हम तो आम आदमी है साहब, कितना बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को कहते हैं ना कि जितनी आपकी गति होगी उतनी टीम की गति होगी। लीडर लीड विद एग्जांपल, लीडर की गति टीम की गति होती है। हम तो घर में बैठ के बात आंकते हैं, घर में बैठ के अपने टाइम पास करते हैं और चाहते हैं कि टीम हमारी स्पीड में जाए। नहीं साहब, टीम को भगाना है तो आपको भागना होगा, टीम को अगर रॉकेट की तरह उड़ाना है तो आपको उड़ना होगा। होम मीटिंग अगर चाहते हैं हजारों टीमें पैदा हो तो आपको करना होगा, डेली एक्शन टीम करे तो आपको करना होगा। आप चाहते हैं कि मेरी टीम में ज्वाइनिंग की संख्या ज्यादा बढ़े तो आपको कराना होगा। आप चाहते हैं रिटेलिंग की बौछार आ जाए तो आपको करना होगा, क्योंकि हर चीज शुरुआत खुद से होता है। आप चाहते हैं कि मेरी टीम में एमरल्ड की लाइन लगे तो आपको बनना होगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डायमंड की लाइन लगे तो आपको डायमंड बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि डायमंड क्लब मेरे टीम में हो तो आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि स्टार डायमंड की लाइन लगे, आपको स्टार डायमंड क्लब करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, क्योंकि 64 खाने की सवाल है यहाँ पे। सवाल आज का नहीं, सवाल आने वाला वक्तों का है। ये वक्त निकल जाएगा, कुछ न हाथ लगेगा, जिंदगी के पछतावे सिवा कुछ न रह जाएगा। यही मौका है छाने का, कुछ कर गुजर जाने का, क्योंकि आरसीएम तो कुछ कर गया, हम यहाँ पे रह गए तो हम क्या कर पाएंगे। मौका है आपके पास। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम साथियों से कि डेली एक्शन, ये जो बातें बोली जा रही है ना, यहाँ पे जितने भी कोर लीडर्स, ये हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं ना, अपने लिए नहीं बोल रहे। गुरुदेव जैन आंसर महावीर सारंग जी के टीम में हजारों ज्वाइनिंग हुई होगी, लेकिन एक गुरुदेव जैन फुकना आज इस लेवल को अचीव करता है। इसके पीछे मात्र एक वजह है कि गुरुदेव जैन फुकना ने जितनी ज्यादा डेडिकेशन पैदा किया वर्किंग को लेके, बाकी लीडरों ने नहीं किया। आज यहाँ पे अब हजारों लोग सुन रहे हैं। आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, बाकी नाम गुमनाम बन के रह जाएंगे, लेकिन कुछ लोग पहचान बन के आ जाएंगे जो अपने एक्शन को सुधार लेगा, जो अपने वर्किंग को सुधार लेगा, जो आज उसे होम मीटिंग का कसम खा लेगा कि ये अपने बच्चों की कसम, परिवार की कसम कि आज से मैं जब तक होम मीटिंग नहीं करूंगा तब तक रात का खाना नहीं खाऊंगा। मैं दिल से बोलना चाहता हूं, दे दीजिए ये 5 साल हमें, ये दे दीजिए 5 साल हमें। ये 5 साल में अगर आपका नाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों में शामिल नहीं हो गया, अगर हिंदुस्तान के बड़े बड़े रईस जादों में आपका नाम नहीं आएगा ना, तो नाम चेंज कर देना मेरे भाई। मैं वादे के साथ बोलता हूं आपको, क्योंकि पैसा है कहां? बाजार में। पैसा बाजार में है और बाजार को मुट्ठी में करना चाहते हैं। एकमात्र तरीका है सिस्टम। सिस्टम और सिस्टम अपने पास इतनी शानदार सिस्टम है जिसको हम बाजार को मुट्ठी में कर सकते हैं। बातें बहुत सारी है, मैं बोलता रहूं तो बात खत्म नहीं होगा। एक मात्र मैं तरीका बोलना चाहता हूं, होम मीटिंग पे आ जाइए, डेली एक्शन पे आ जाइए, टीम को डेडिकेट करिए, हर किसी का ख्याल रखिए। जितना ज्यादा सर्विस देंगे आप, उतना बड़ा बिजनेस होगा। आरसीएम बिजनेस में लोगों को सर्विस देना पड़ता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। कल की शानदार जानदार सेशन के लिए हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं एक बेहतरीन लीडर जिन्होंने आरसीएम बिजनेस में कम समय में बड़ा लेवल अचीव किया है। आरसीएम बिजनेस से पहले
LICN गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद भी RCM को एक नई दिशा और दशा तय कर पा रहे हैं। हम तमाम लोगों के बीच एक शानदार जानदार लीडर को लाएंगे, श्री भगवान प्रजापति सर, जो हमारे बीच सुजानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सलासर बलावजी की धरती से। एक बार जोरदार ताली चाहेंगे श्री भगवान प्रजापति जी, जो कल हमारे बीच इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे मीटिंग की। उसके बाद जो हमारे बीच आने वाले हैं, हम सभी को दिलों का धड़कन, हम सभी को कह सकते हैं कि साथ मिलकर एक नया इतिहास रचने पे काम कर रहे हैं, जो RCM बिजनेस के बहुत जल्द बड़े लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं, जिनके हर शब्द में दम है, हर प्रकार के वो एक्शन करते हैं, रोज फील्ड में भागते हैं। मुझे गर्व है कि हमारे टीम के हिस्सा है, प्राउड है कि आज हम उनसे भी सीखते हैं। कल हमको मिलेंगे एक शानदार जानदार लीडर्स, उभरते लीडर, हिंदुस्तान के एक दिशा को तय करने वाले श्रीमान सत्यनारायण सुतार फ्रॉम नोखा राजस्थान से, जो कल आपके बीच आएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ जूम पे तमाम साथी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ ना समझ में आए तो क्या हुआ, एक चीज समझ के आ जाना कि RCM को न छोड़ना है और RCM में न रुकना है, न छोड़ना है न रुकना है, तूफान और कह सकते हैं कि नई इतिहास रचना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आए हुए जूम पे बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बातें मैंने करी, किसी बात से आपकी भावना को ठेस पहुंचा हो, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ठेस पहुंचना चाहिए, आग लगना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब दर्द होता है तो उत्पत्ति होता है। पेन इज इक्वल टू गेन, जब तक दर्द नहीं होगा उत्पत्ति नहीं होगा, और आपको ठोकर लगना चाहिए। मैं आज आपके बीच हूं साहब, हमने जो चाहा वो हमें मिल रहा है। आज हम जिस मकान से बात कर रहे हैं साहब, इस तरीके के सुपर सुंदर मकान आने वाले मात्र 2-4 महीने में, शानदार लंबी सी कार, हर चीज की गुंजाइश इस वजह से हो पा रही है क्योंकि मैं रात दिन दवा के काम कर रहा हूं। और बिल्कुल आप बनो ना बनो, मैं तो हिंदुस्तान की नई इतिहास को लिखूंगा साहब, और एक मात्र तरीका होगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मेरा भविष्य है, नेटवर्क मेरा जान है, नेटवर्क मेरी पहचान है, नेटवर्क मेरी कह सकते हैं कि खुदाई है, और मौका है आपके लिए साबित करने का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जूम पे आता तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। JRCM थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम चाहेंगे यहीं पर समापन करना। थैंक यू सर।